आज हमने जो पढ़ना है टॉपिक उसका नाम है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो कि साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग का ही एक टॉपिक है। और मेरे पास जो किताब अवेलेबल है वो है आश्रीवानी की मेंटल हेल्थ नर्सिंग की किताब, जो कि बीएससी के स्टूडेंट्स और जीएनएम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं और पॉइंट्स की हेडिंग जो है अलग अलग है। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट होता है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर का, दूसरा होता है स्पीच, और तीसरा होता है मूड एंड अफेक्ट, एंड फोर्थ होता है थॉट्स। फिर ये थॉट का ही पार्ट है कंटेंट, फिफ्थ है परसेप्शन, सिक्स्थ है कोग्निटिव फंक्शन, द इनसाइट, एंड यहाँ पे इनसाइट पर ये एमएससी का जो फॉर्मेट है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो हम देख लेते हैं कि जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के अंदर हमने कौन कौन से पोर्शन को कवर करना होता है, कौन कौन सा डाटा जो है पेशेंट से कलेक्ट करना होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के फॉर्मेट को कंप्लीट करने के लिए। इसके अंदर जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि पेशेंट का अपीयरेंस कैसा है, पेशेंट दिखाई कैसा दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस दे रखे हैं कि अगर आपके अनुसार जो भी इनमें से जैसा भी पेशेंट दिखा रहा दे रहा वो उसके ऊपर टिक कर सकते हैं हम। तो पहला दे रखा है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब वो कैसा दिख रहा है। तो लुकिंग वंस एज, अपने एज के अनुसार ही उसकी उम्र लग रही है। ज़्यादा बूढ़ा लग रहा है अपनी एज के अनुसार, या फिर ज़्यादा यंगर लग रहा है, ज़्यादा छोटा लग रहा है अपनी एज के अनुसार। ठीक है। अंडर वेट लग रहा है, बहुत ही दुबला पतला दिखाई दे रहा है, या फिर ओवर वेट, या फिर बहुत ही ज़्यादा मोटा दिखाई दे रहा है, या फिर उसको कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है, कोई अपाहिजता है पेशेंट के अंदर। तो जनरल अपीयरेंस में हमें देखेंगे कि उसकी बॉडी कैसी है। तो आपको जिस अनुसार लगे कि उसी की अपनी एज के अनुसार लग रहा है, ज़्यादा बूढ़ा लग रहा है या ज़्यादा छोटा लग रहा है, पतला दुबला लग रहा है, मोटा लग रहा है, या फिर कोई डिफॉर्मिटी उसके अंदर दिखाई दे रही है, कोई अपाहिजता उसके अंदर दिखाई दे रही है, तो आप उसके अनुसार इस पर टिक कर सकते हो, या अपीयरेंस के सामने लिख सकते हो कि पेशेंट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। सेकंड पॉइंट है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे, अपने फेशियल एक्सप्रेशन वो दिखा रहे हैं। एंग्जियस लग रहा है, ब्लंटेड लग रहा है, प्लीजेंट लग रहा है, या फिर फियरफुल लग रहा है। एंग्जियस का मतलब होता है इमेजिनरी सिचुएशन से डरा हुआ, और फियर का मतलब होता है करंट सिचुएशन से डरा हुआ। ठीक है। ब्लंटेड का मतलब है कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करा, या फिर प्लीजेंट मीन्स शांत बैठा है। ठीक है। तो कैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम जो है जज कर सकते हैं। इससे आगे है लेवल ऑफ ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मीन्स है कैसे सजा धजा हुआ है, कैसे उसने अपनी क्लीनलीनेस मेंटेन करी हुई है, कैसे वो ड्रेस्ड है। तो पहला है नॉर्मली उसकी ड्रेस है। ठीक है। ज़्यादा भड़कीले कपड़े नहीं पहन रखे, या ज़्यादा फॉर्मल कपड़े नहीं पहन रखे। या फिर शैबीली ड्रेस्ड। शैबीली ड्रेस्ड का मतलब होता है मैले कुचैले कपड़े पहनना। ठीक है। उसके बाद है ओवर ड्रेस्ड, कुछ ज़्यादा ही सजा धजा हुआ है। ठीक है। कुछ ओवर ही उसने मेकअप कर रखा है, या ज़्यादा भड़कीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं। फिर है आइडियोसिंक्रेटिकली ड्रेस्ड। इसका मीन्स है कि मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, मूर्खतापूर्ण कपड़े पहनना, कि उसे नहीं पता कि कौन से कपड़े जो है ढंग से पहने जाते हैं, किस प्रकार से पहने जाते हैं, जैसे शर्ट के नीचे घाघरा वगैरह पहनना, ऐसा कुछ। ठीक है। तो लेवल ऑफ ग्रूमिंग में हम देखेंगे कि उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, ज़्यादा सजा धजा हुआ है, या फिर उसको कोई भी हेवी नहीं है कपड़े पहनने का, उसको ढंग ही नहीं है कपड़े पहनने का। आगे है लेवल ऑफ क्लीनलीनेस, मतलब उसने कितनी हाइजीन मेंटेन कर रखी है अपनी फिजिकली बॉडी की। तो पहला है एडिक्वेट, ठीक ठाक सी। दूसरा इनएडिक्वेट, की प्रॉपर नहीं है क्लीनलीनेस। और तीसरा है ओवर्टली क्लीन। ओवर्टली क्लीन का मतलब है कुछ अधिक ही सफाई रख रखी है उसने। ठीक है। तो फिर है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है वो कितना जागरूक है, कितना चेतन अवस्था के अंदर है। तो पहला है फुली कॉन्शियस एंड अलर्ट, पूरे का पूरा जागरूक है और अलर्ट पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है। फिर है ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब है नींद से भरा हुआ, से नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। स्टूपरस का मतलब है बिल्कुल ही ब्लंट हो जाना। ठीक है। एक ही पोजीशन मेंटेन करना, कोई भी एक्सप्रेशन शो ना करना। ठीक है। फिर है कोमेटोज्ड। कोमेटोज्ड का मीन्स होता है कोमा में चले जाना, मूर्छित अवस्था के अंदर चले जाना। ठीक है। फिर है मोड ऑफ एंट्री, मतलब वो कैसे आया है साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर, वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करवाने के लिए कैसे आया है। केम विलिंगली, अपनी इच्छा से आया है। ठीक है। दूसरा
परसुएडेड, राजी राजी करना, परसुएडेड मीन्स है राजी करना, कि किसी ने उसको राजी कराया तो आया है। या फिर ब्रोट यूजिंग, या फिर धक्के से लाया गया है पेशेंट को। फिर है बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब वो कैसा व्यवहार कर रहा है। पहला नॉर्मल व्यवहार कर रहा है। ओवर फ्रेंडली, बहुत ही ज़्यादा उसका मैत्रीपूर्ण व्यवहार है। या फिर प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है बेचैन या फिर चिंतित, ठीक है, डरा हुआ, चिंता करने वाला या फिर बेचैन, ठीक है। एग्रेसिव का मतलब है गुस्सा दिखाना, गुस्सा शो करना। फिर है कोऑपरेटिवनेस, कैसी है पेशेंट की, मतलब कितना सहयोग कर रहा है हमें। नॉर्मल, मोर देन सो और लेस देन सो, या तो नॉर्मली हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, हमारे साथ हमारा सहयोग कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ही हमारा सहयोग कर रहा है, या फिर हमारा सहयोग जो है बहुत ही कम कर रहा है। फिर है आई टू आई कॉन्टैक्ट, क्या क्या वो हमारे साथ आंखें मिला पा रहा है, मेंटेन कर पा रहा है, तो यस। डिफ़िकल्ट, उसको दिक्कत आ रही है मेंटेन करने में आई कॉन्टैक्ट, या फिर मेंटेन कर ही नहीं रहा, आंखों से आंखें मिला ही नहीं रहा। फिर है साइकोमोटर एक्टिविटीज, साइकोमोटर एक्टिविटीज का मतलब है वो कितनी मूवमेंट कर रहा है अपनी बॉडी की। तो नॉर्मल का मतलब नॉर्मली शो कर रहा है, साइकोमोटर एक्टिविटीज। इंक्रीज का मतलब एक्साइटेड हो रहा है, डिक्रीज का मतलब बिल्कुल ही चुप एक ही जगह पर बैठा है। फिर है रैपर्ट, रैपर्ट्स का मीन्स होता है बातचीत करना, तो बातचीत जो है वो लगातार करे, स्पॉन्टेनियस मीन्स कंटिन्यूसली करता जा रहा है। डिफ़िकल्ट का मतलब उसे बातचीत करने में दिक्कत आ रही है। और तीसरा है नॉट इस्टेब्लिश, मतलब उसने बातचीत करना अभी तक शुरू ही नहीं किया है। फिर है गेस्चरिंग, गेस्चरिंग का मतलब होता है कि कैसे उसने अपना हाव भाव दिखाया, गेस्चरिंग मतलब हाव भाव, तो उसके हाव भाव नॉर्मल है। एक्सग्रेटेड का मीन्स बढ़े हुए हैं, ओड का मतलब विचित्र है, ठीक है। फिर है पोस्चरिंग, पोस्चरिंग का मतलब होता है उसका आसन या फिर उसकी मुद्रा, ठीक है, कि कैसा उसका पोस्चर है, तो नॉर्मल पोस्चर है। कैटाटोनिक का मीन्स है एक ही जगह पे बैठा हुआ है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा, बिल्कुल ही ब्लंट बैठा है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा। तीसरा है स्टूप्ड, स्टूप्ड का मीन्स होता है झुका हुआ, ठीक है। स्टिफ का मतलब होता है अकड़ा हुआ। और गार्डेड का मतलब होता है संभल कर बैठा हुआ, ठीक है। तो कैसे उसका पोस्चर है उसके अकॉर्डिंग हम टिक कर सकते हैं। उसके बाद है अदर मूवमेंट्स, अदर मूवमेंट्स देख रहे हैं जनरल बॉडी की, तो है अगला नॉर्मल, नॉर्मल है उसकी मूवमेंट्स। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है सेम पैटर्न में कोई एक्टिविटीज़ करना, कोई फिक्स्ड आइडियाज़, ठीक है। फिर है ट्रेमर का मीन्स कांपना। और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट दैट कांट कंट्रोल। एक्स्ट्रा पिरामिड सिम्टम्स होते हैं ऐसे मूवमेंट जो कि इनवॉलेंट्रीली हो और पेशेंट के कंट्रोल के अंदर ना हो। फिर है एबनॉर्मल वॉलेंट्रीली मूवमेंट्स, कि बिना अपनी इच्छा से कोई भी मूवमेंट कर रहा है एबनॉर्मली तरीके से। फिर है अदर कैटाटोनिक फिनोमिना, तो अदर कैटाटोनिक फिनोमिना का मीन्स है अनरिस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो पहला है ऑटोमेटिक ओबिडेंस, अपने आप ही कहना मान रहा है, ठीक है। नेगेटिविज्म का मतलब है नकार देना, कि पेशेंट ने साइकेट्रिक की बात तो सुनी लेकिन बात सुनकर भी नकार दी, ठीक है। फिर है एक्सेसिव कोऑपरेशन, एक्सेसिव कोऑपरेशन का मतलब कुछ ज़्यादा ही सहयोग कर रहा है साइकेट्रिस्ट का, जो भी उसका एमएससी मेंटल एग्जामिनेशन कर रहा है उसका। फिर है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और कैटालेप्सी दोनों एक ही टर्म है, इसका मीन्स होता है लंबे समय तक एक ही पोजीशन को मेंटेन करना। फिर है इकोपेरेक्सिया, इकोपेरेक्सिया मीन्स कॉपी ऑफ द मूवमेंट्स, ठीक है, कि कैसी जैसे कोई भी साइकेट्रिस्ट है या कोई अदर पेशेंट है जो कि हमारे वाले पेशेंट के सामने बैठा है और वो उसकी मूवमेंट्स की कॉपी कर ले, तो उसे हम कहते हैं इकोपेरेक्सिया की कंडीशन। फिर है इकोलेलिया, इकोलेलिया मीन्स कॉपी ऑफ स्पीच, कि जैसा हमने उसे सवाल करा वैसे ही कॉपी में वो उसका रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इनमें से कोई भी मूवमेंट तुमको दिखाई दे रही है तो उसके ऊपर टिक कर सकते हो, इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हो। फिर है कन्वर्जन एंड डिसोसिएटिव साइंस के अंदर है कन्वर्जन एंड डिसोसिएटिव्स के अंदर हम चेक कर सकते हैं। एक तो स्यूडो सीजर, स्यूडो मीन्स फॉल्स सीजर्स तो नहीं आ रहे। पोजेशन स्टेट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर किसी ने हिप्नोसिस कर रखा है, उसके ऊपर कोई किसी ने उसको बस में कर रखा है, ठीक है, कुछ ऐसा है, या फिर कुछ और देखने को मिल रहा है तो हम उसके ऊपर टिक कर सकते हैं। फिर है कंपल्सिव एक्ट्स और रिचुअल्स और हैबिट्स, कि कोई कंपल्सिव एक्ट, बार बार कोई काम तो दोबारा से नहीं दोहरा रहा, कोई रिचुअल्स तो बार बार नहीं निभा रहा, कोई मंत्र का जाप तो नहीं कर रहा, कोई उसकी हैबिट्स तो नहीं है, तो कुछ भी हो तो हम लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल में दे रखा है नील बाइटिंग, कि अगर बार बार नील बाइटिंग कर रहा है तो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या कोई जाप कर रहा है या फिर कोई माला दोहरा रहा है तो हम उसके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि उसका कोई ऐसा काम तो नहीं है जो वो बार बार कर रहा हो।
फिर है हेलुसिनेटरी बिहेवियर, हेलुसिनेशंस तो नहीं हो रहे। उसके अंदर लिख रखा है स्माइलिंग और क्राइंग विदाउट रीज़न, हंस रहा है या फिर रो रहा है बिना किसी कारण के, या फिर बिल्कुल चुप बैठा है और खुद से बातें कर रहा है। और तीसरा है ओड गेस्चरिंग, गेस्चरिंग मैंने अभी आपको बताया था कि हाव भाव जो है उसके विचित्र हों। तो इनमें से कुछ भी अगर दिख रहा है तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। अभी आज के लिए फर्स्ट टर्म कंप्लीट करी है हमने जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर की। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।